बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फातिमा है और मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। मैं कल ड्यूटी पर मामूर थी कि एक खुदकुशी का इमरजेंसी केस आ गया। खुदकुशी करने वाली लड़की का नाम मुंतहा था और मैंने अपने 8 साल कैरियर और गुजरी जिंदगी में पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की देखी थी। मरीजा हालत बेहोशी में थी। इसको उठाकर अस्पताल पहुंचाने वाले उसके वालदैन थे। वालदैन भी माशाल्लाह बेहतरीन शख्सियत के मालिक थे, मगर इस वक्त बेटी के अमल ने उनकी हालत को काबिल रहम बना रखा था। पता नहीं क्यों मुझे इस लड़की पर बहुत प्यार और उसके वालदैन की बेबसी देखकर बेइंतहा तरस आ रहा था। लड़की को ऑपरेशन थिएटर लाया गया। ऑपरेट के बाद इसको वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया था और वालदैन को बता दिया गया था कि लड़की की हालत खतरे से बाहर है। लड़की की खैरियत का पता चलते ही लड़की का वालिद गुरबा में कुछ तकसीम करने के लिए निकल गया, तो लड़की की माँ को मैंने अपने ऑफिस में बुलवा लिया। मुख्तसर ये कि लड़की की माँ ने जो कहानी सुनाई वो कुछ यूँ थी। लड़की का नाम मुंतहा है और मुंतहा ने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर रखी थी। पढ़ाई के बाद तमाम वालदैन की तरह मुंतहा के वालदैन की भी ख्वाहिश थी कि वो अपने घर की हो जाए, इसलिए उन्होंने मुंतहा से उसकी पसंद के मुतालिक पूछा, तो मुंतहा ने मशे की लड़कियों की तरह फैसले का इख्तियार अपने माँ बाप को दे दिया। वालदैन ने मुंतहा के रिश्ते की बात चलाई तो मुंतहा को देखने एक फैमिली आई। लवाजमात और खिदमात से मुस्तफीद होने के बाद औरतें मुंतहा के कमरे में आईं। किसी ने मुंतहा से चलकर दिखाने की फरमाइश की तो किसी ने बोलने और किसी ने मुंतहा के हाथ की चाय की फरमाइश की। इसके बाद इजाजत लेकर चले गए और चंद दिन बाद बिना कोई बात बनाए रिश्ते से इनकार कर दिया। मुंतहा के लिए पहली बार था जब वो रिजेक्ट हुई, मगर माँ बाप की तसल्ली ने मुंतहा को हौसला दिया और एक बार फिर मुंतहा को देखने के लिए फैमिली आई। उन्होंने भी खाने से फारिग होने के बाद मुंतहा के हाथ से चाय पीने की फरमाइश की और चाय के बाद इजाजत चाही। 3 दिन इंतजार में रखने के बाद ये कहते हुए इनकार कर दिया कि लड़की को मेहमान नवाजी नहीं आती, क्योंकि उसने लड़के की माँ को टेबल से उठाकर हाथ में चाय पेश नहीं की, बल्कि आम मेहमानों की तरह टेबल पर रख दी। इस इनकार पर मुंतहा के साथ साथ इस सदमे से वालदैन भी अंदर से टूट गए, मगर अल्लाह की रजा समझकर सब्र करते रहे। फिर एक नई फैमिली आई। इस फैमिली की खवातीन के बैठते ही मुंतहा ने इनके जूते तक अपने हाथों से उतारे, वहीं बैठे बैठे हाथ धुलवाए और फिर चाय पेश की। इस फैमिली ने हफ्ते बाद ये कहते हुए इनकार कर दिया कि आपकी बेटी पर जिन्नात का साया है, वरना कोई मेजबान पहली बार घर आए मेहमान की इतनी खिदमत कहाँ करता है। 8 सालों में 100 से ज्यादा लोग रिश्ते देखने आए, मगर कोई न कोई ऐब निकाल कर चलते बने। कल एक फैमिली आई। उन्होंने लड़की को बाकी हर लिहाज से ठीक करार दिया, मगर ये कहते हुए इनकार कर दिया कि मुंतहा की उम्र ज्यादा हो गई है। एहसान जताते हुए कहा कि अगर आप ज्यादा मजबूर हैं तो हमारा एक 48 साल बेटा जिसकी अपनी दुकान है उसके लिए मुंतहा को कबूल कर लेते हैं। ना कहते हुए मुंतहा की माँ सिसकियां लेकर रोने लगी और कहा, आप भी तो माँ हैं, सोचे माँ जितनी भी मजबूर हो गैरों के सामने कैसे कह सकती है। मेरी बेटी कल सारा दिन मेरे सीने से लगकर रोती रही और कहती रही, इन लोगों के मयार तक आते आते मेरी उम्र ज्यादा हो गई है माँ। और फिर न जाने कब इसने दुनिया को अलविदा कहने का फैसला कर लिया, क्योंकि वो कहती थी मेरा मनहूस साया मेरी बहन को भी वालदैन की दहलीज पर बूढ़ा कर देगा। मुंतहा की वालदा को पानी पिलाया। इतने में उसका वालिद और पीछे वार्ड बॉय दाखिल हुआ। उन्होंने आकर बताया कि मुंतहा होश में आ गई है। मुंतहा की माँ बिजली की तेजी से वार्ड में पहुंची। मुंतहा का सर उठाकर सीने लगाकर रोने लगी। मैं और मुंतहा का वालिद एक साथ कमरे में दाखिल हुए। मुंतहा माँ को छोड़कर बाप के गले लगी और सिसकते हुए कहा, पापा बेटियां बोझ होती हैं, पापा आपने क्यों बचाया मुझे मरने देते। मेरा मनहूस साया इस घर से निकलेगा तो गुड़िया की शादी होगी, नहीं तो वो भी आपकी दहलीज पर पड़ी पड़ी बूढ़ी हो जाएगी। मुंतहा का बाप चुपचाप आंसू बहा रहा था। जब मैंने हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए देखे तो मुंतहा को सुकून आवर इंजेक्शन दे दिया और मुंतहा के वालिदैन को लेकर ऑफिस में आ गई। मैंने मुंतहा और उसकी छोटी बहन को अपने दोनों भाइयों के लिए मांग लिया और मुंतहा के वालिदैन की आंखें अचानक बरसने लगीं, मगर इस बार ये आंसू खुशी के थे। मेरे दोनों भाई डॉक्टर हैं, मैंने उनको अपना फैसला सुना दिया है और वो भी कबूल कर चुके हैं। आखिर में आप लोगों से भी इल्तिजा करती हूँ, खुदारा किसी की बेटी को रिजेक्ट करने से पहले उसकी जगह अपनी बेटी रखकर सोचें। किसी को बिला वजह ऐब ज़दा कहकर रिजेक्ट न करो। आप अल्लाह की मखलूक के ऐबों पर पर्दा डालें, अल्लाह आपके ऐबों पर भी पर्दा डालेगा। आपके निकाले ऐब और इनकार लड़कियों को कब्र में धकेल देते हैं।